अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान गनी और आप देख रहे हैं असद अब्बास यूट्यूब चैनल। अगर आप इस पेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज बात करते हैं बाबर आजम और उनकी कैप्टनसी पे। क्या पुअर कैप्टनसी वर्ल्ड कप हारने की वजह बनी? तो अगर ऐसा है तो हम जो पीछे बायलैटरल सीरीज जीते हैं और हमने रिकॉर्ड्स बनाए हैं वो किसके नाम जाएंगे? पुअर कैप्टनसी पे बात करना ऐसे ही है जैसे आंखें तीनों सुनामे नो नू। तो जब हम जीत रहे थे और हम उस टाइम जीत में मजे कर रहे थे, तो अब हारे हैं तो क्या हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे? पुअर कैप्टनसी, पुअर डिसीजंस नो डाउट टीम में थे, बट आपको अपने कैप्टन को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि ठीक है इस बंदे को निकाल दो, इसकी टीम में जगह नहीं बनती, ये आपको मैच नहीं जिता रहा। वो आपको हर मैच नहीं जिता सकता। टीम में एक बड़े मैच का विनर प्लेयर होता है, जैसे कि इंग्लैंड के पास था बेन स्टोक्स। पाकिस्तान नो डाउट अपनी बैटिंग में फेल हुई है, लेकिन उनके बॉलर्स ने जान मारी है और उन बॉलर्स को यूज करने का तरीका, उन बॉलर्स को कहां पर किसको कैसे यूज करना था, वो बाबर आजम के में था। कहां पर कैसे फील्डिंग लगानी है। अगर पाकिस्तान इतना क्लोज मैच को लेके गया तो वहां पर कैप्टन ही मौजूद थे। अगर कोई सवाल बनता है तो वो ये बनता है कि अगर आपने मोहम्मद नवाज को यूज नहीं करना था, आप बैटिंग में तो वो एंड पर आ रहे हैं और बॉलिंग में आप उनसे करवा नहीं रहे, तो फिर आप उसकी जगह पे एक बैट्समैन इंक्लूड कर लेते। हमारे पास 150 छक्के वाला बंदा बैठा हुआ है, हमारे पास एक टुल्ला बैठा हुआ है। टुल्ला ऐसे ही कह सकते हैं आप हैदर अली को, बिकॉज आपने उसे क्रिकेट को खिलाने नहीं है, आपने उसको रखना है टुल्ले मारने के लिए। वो आए और टुल्ला लगा दे, ठीक है, वो नहीं चला, बट एटलीस्ट हमारे पास वो एक ऑप्शन तो होती ना कि हमारे पास बैटिंग है अभी, वो बैट्समैन अगर आपने उससे बॉलिंग नहीं करवानी तो। बिकॉज शाहीन अफरीदी जब इंजर्ड होता है तो अगली 5 बॉलें डालने के लिए चचा जी आते हैं, लेकिन चचा जी जो हैं वो 13 स्कोर खा जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर रिप्लेसमेंट अगर बनती थी तो वो आप मोहम्मद नवाज को रखते। दूसरा, बॉलिंग कंडीशंस तो थी। आपको पता है कि नसीम शाह को जो है पहले ओवर में स्कोर लग रहा है। जब आपको पता है नसीम शाह को पहले ओवर में स्कोर लग रहा है तो आप उसको ब्रेक देकर मिडल ऑर्डर में ले आए, आप अपने स्ट्राइक बॉलर को ट्राई करें। बट एनी हाउ ऑल वेंट वेल। जो अगर पुअर कैप्टनसी पे बात की जाए तो वो इतनी ज्यादा बातें नहीं है, जितने नेगेटिव्स हैं उससे ज्यादा पॉजिटिव्स हैं। आपका कैप्टन परफॉर्म कर रहा था, आपको 50s करके दे रहा था, 28 50s वो ऑलरेडी कर चुका है। जब तक वो 50 कर रहा था, स्कोर कर रहा था, तो हम लोग जो है अप्रिशिएट कर रहे थे कि बाबर आजम किंग है, बाबर आजम गॉड है। तो जैसे ही बाबर आजम ने अपनी फॉर्म लूज की है, इवन दो सेमीफाइनल में वो अच्छा कॉन्फिडेंस गेन किया था उन्होंने, बट फाइनल में अगेन हमारे पास मिसअप हुआ। वो रिजवान जल्दी आउट हो गया। अगर वो थोड़ा सा लेकर चलते तो मे बी अच्छा फिनिश होता मैच। तो यहाँ पर यही है, आपकी जो बैटिंग है वो एक्सपोज हो रही है। तो एक कैप्टन वो अपना लो टोटल को कैसे डिफेंड कर सकता है, कितना कर सकता है? आपके पास इतनी वर्ल्ड क्लास बैटिंग है जिसके अगेंस्ट आप खेल रहे हैं। इंग्लैंड के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं खेलने के लिए, अपने प्लेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए टॉप क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ है। इवन इतनी अच्छी है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं सो कॉल्ड, वो भी उधर जाके अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। वहां पर क्लब क्रिकेट जो है हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से, बिकॉज उनका पूरा समर जो है, इवन के 180 क्लब प्लेयर्स जो कि पीएसएल के लिए ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। हमने बहुत सारे नाम ऐसे देखे हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है फाइनल में भी, और एलेक्स हेल्स हो गए। हमने बहुत बड़े नाम देखे हैं जो इंग्लैंड के लिए परफॉर्म कर रहे थे। डेविड विली हो गए, एलेक्स हेल्स हो गए, क्रिस जॉर्डन हो गए। ये वो प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी पीएसएल खेल चुके हैं। तो इंग्लैंड की जो क्रिकेट है वो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है। तो वो पाकिस्तान को, नासिर हुसैन काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो वो इसीलिए कि हम कम रिसोर्सेज के साथ एक बहुत अच्छा प्लेयर अपने लेके आते हैं। लेकिन अभी तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन चुका है, काफी अच्छी फैसिलिटीज दी जाती हैं। एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसपे रमीज राजा ने बहुत ज्यादा काम किया और डोमेस्टिक लेवल को काफी ज्यादा इंप्रूव किया। तो हमने अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़कों को खिलाना ही नहीं है, हमने एक आधी परफॉर्मेंस देकर उनको सिर्फ इंटरनेशनल खिलाना है, तो फिर आपने ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों बनाया कि आपने प्लेयर सिलेक्शन लेवल का? अब सूर्य कुमार यादव जो कि पिछले साल इंटरनेशनल क्रिकेट में है, उनकी एज 32 साल हो चुकी है। इससे पहले वो सिर्फ डोमेस्टिक खेले हैं या आईपीएल खेले हैं। तो ये डिफरेंस जो है ये हमें देखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हम सोशल मीडिया की हाइप से प्लेयर को नहीं पिक करते, हम प्लेयर की परफॉर्मेंस, प्लेयर का स्टैट्स जो है उसको भी सामने रखें। इस पर मिसबा की जो कुछ सिलेक्शन थी वो काफ़ी अच्छी थी, इंजमामुल हक की सिलेक्शन काफ़ी अच्छी थी। अब इंजमामुल हक की जो सिलेक्शन है उसमें
बहुत बड़ा एतराज ये होता है कि इमामुल हक जो है वो पर्ची प्लेयर है। अगर इमाम पर्ची प्लेयर है, उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्म किया है, उसने 2 सेंचुरीज की है, वो इस टाइम ओडीआई का नंबर 2 बैट्समैन भी था। हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट कैप्टनसी, एवरीथिंग इज अबाउट हाउ टू यूटिलाइज योर प्लेयर्स। कुछ मिस्टेक्स होती हैं, ऑब्वियसली वो जो भी कैप्टन होगा उससे कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। अगर हम बात करें सक्सेसफुल कैप्टन की, सरफराज की, तो हमें वो भी नहीं पसंद था जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा था। अब हम कहते हैं कि वो बड़ा अच्छा कैप्टन था, उन्होंने हमें वर्ल्ड कप जिता दिया। हमें मिसबा भी पसंद नहीं था, लेकिन जब उसके बाद जब मिसबा उल हक गए तो हमने कहा कि मिसबा उल हक जैसा कैप्टन नहीं था, वो चलो विकेट रोक के रखता था। जब वो टीम में थे तो हम कहते थे कि ये टुक टुक करता है, ये बंदा नहीं सही, ऐसे नहीं सही। तो ऐसे तो कोई भी कैप्टन जो है अपनी जो एक टाइम पूरा नहीं कर पाएगा, ना कोई टीम बन पाएगी। हाँ, हमारे पास वाइस कैप्टन है शादाब खान। जब आपके कैप्टन रेस्ट पे हैं या आपके मेन प्लेयर नहीं खेल रहे, तो फिर दूसरी ऑप्शन है कि आप अपने वाइस कैप्टन के साथ जाते हैं। और ये वही ग्रुप है जो अलग अलग पीएसएल की फ्रेंचाइजी में कैप्टनसी करते हैं। तो जब आपके पास कलेक्टिवली सारे कैप्टन अवेलेबल हैं, वहां पर टीम में मशवरा भी चल रहा होता है, तो जैसे ही है ये ऐसे ही है कि एक ग्रुप स्टेज पर आप एक यूनिट पूरा खेल रहा होता है। तो ये पॉइंट करना कि एक कैप्टन की मिस्टेक है, उसको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, जो ग्राउंड की सिचुएशंस है वो डिफरेंट होती हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। फाइनल और हमें फाइनल्स के अलावा पूरी सीरीज, फाइनल्स के अलावा अगर हम पूरी कैंपेन की बात करें तो वहां पर हमें यही नजर आ रहा है कि हमारी बॉलिंग जो है वो ठीक कर रही थी। हमारा जो बैटिंग यूनिट है उसमें ही प्रॉब्लम है। हमें अपने बैटिंग यूनिट में दोबारा से चीजें देखनी पड़ेंगी। हारिस सुहेल जो कि एक अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, वो बाहर बेंच पर बैठे हैं। उसके अलावा जो हमारे पास कुछ नए बैट्समैन है, जैसे अब्दुल्ला शफीक है, वनडे के अच्छे बैट्समैन है, वो भी बेंच पर बैठे हैं। वो T20 पीएसएल में तो खेल रहे हैं, बट ऑल्दो उनको अभी बड़ी स्टेज पर मौका नहीं मिला। अब अगर बात की जाए पाकिस्तान ने जो इतना बड़ा जो डोमेस्टिक का सेटअप लगाया है, अगर हमने उसमें से प्लेयर ही नहीं उठाने, हमने सिर्फ सोशल मीडिया की हाइप से ही उठाने हैं, तो फिर हमें डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या फायदा। अभी भी हमने देखा कि पाकिस्तान टीम में 4 प्लेयर जो हैं वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेल रहे हैं, और 4 प्लेयर ऐसे हमने रखे हैं जो युगांडा की क्रिकेट खेल रहे हैं। 4 प्लेयर अपनी फुल जान मार रहे हैं, और 4 प्लेयर जो है वो उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई ठीक है, बड़े टीम जितने जाती जाए, साडा हो गया। अगर शादाब खान की बात करें, वो बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग हर जगह पे वो भाई 100% नजर आता है बंदा। उसके बाद अगर बात कीजिए हारिस रऊफ की, तो वो बंदे ने अपने आप को ऐसा इवॉल्व किया है क्रिकेट में कि वो जान मार देता है। फील्डिंग हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, वो हमें नजर आता है डेडिकेशन के साथ। शाहीन अफरीदी, वो बंदा अल्टीमेट बैटिंग करेगा तो वो अपना दिखा देता है कि भाई आई कैन हिट 6, फिनिश कर सकता हूँ मैं। उसने लाहौर कलंदर में भी मैच विन करवाया। उसके बाद अगर बात बाबर और रिजवान, वो तो डुओ हमारा पक्का है उस्ताद जी, वो तो परफॉर्म कर ही रहा है। उसके बाद हम बात करें, हमने बाकी साइड में क्या रखे हुए हैं, नवाज जिसको हमने शुरू से ही जो है वो एक साइड लाइन रखा है, ऑन एंड ऑफ, तो वो अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर पा रहा। वो अपने आप को 50-50 रख रहा है। वो आपको डिलीवर कर भी देता, नहीं भी कर देता, तो वो चलता है। लेकिन आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज तो करें अगर उसको टीम में रखना है तो। अब अगर दूसरी बात कीजिए शान मसूद की, तो वो बंदा एक प्रॉपर क्रिकेटर है। वो आपको रद्दी विकेट नहीं देके जाता, वो आपको स्कोर करके देके जाता है। उसकी गेम अवेयरनेस है। उसके फाइनल में भी उसने बताया कि भाई आई कैन प्ले सेंसिबल क्रिकेट। जहां पे उसने चांस लिया, ऊपर नीचे शॉट मारने की कोशिश की, लोगों ने साथ ही ट्रोल करना शुरू कर दिया कि लो भी क्रिकेटर आ गए। वो बंदा आउट होता है या वो बंदा खेल के जाता है तो वो उसका कोई दुख नहीं होता कि वो बंदा एक प्रॉपर क्रिकेटर है। क्योंकि इसके बाद जो हमारे पास बाकी बचता है हारिस, उसके पास कोई क्रिकेट ही नहीं है बैकग्राउंड पे। अगर हम उसके ऊपर बात करें तो क्या करें, क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस ही नहीं है कहाँ पे शॉट मारनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। उसको थोड़ी सी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, लीग में खेलनी पड़ेगी। हमारे प्लेयर्स को चाहिए, हम अपने प्लेयर्स को मैक्सिमम टाइम पे भेजिए। नेटवेस्ट खेल के आए, वो बिग बैश खेल के आए, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने चाहिए उनको, ताकि वो जब लीग क्रिकेट खेलेंगे बड़ी स्टेज पर, तो वहां पर प्लेयर का कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज होता है। हम लोग प्रेशर ही नहीं हैंडल कर पाते बड़ी स्टेज पे, तो ये कुछ इश्यूज हैं। अदर देन दैट, अगर हम ये बात करते हैं ना कि हमने अच्छी खेली है, एटलीस्ट हमने फाइनल तो किया, तो ऐसे तो हम इंप्रूव ही नहीं कर सकते। हमें इम्प्रोवाइजेशन के लिए क्रिटिसिज्म जरूरी है, लेकिन इतनी तनकीद बराए तनकीद नहीं कर देनी चाहिए अपने प्लेयर्स पे। इतना ज्यादा उनके साथ मतलब रूड नहीं हो जाना चाहिए कि आप पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं प्लेयर्स पे कि ये ऐसे हैं वैसे हैं। लोगों को देखा गालियां भी दे रहे होते हैं, बट वो प्रोफेशनल्स हैं, वो उनकी जॉब है। हार जीत, जब जीतते हैं तो भाई जीत जो है ये ऐसे ही है कि जीत जेड़ी हैगी वो सांझी है, तो जेड़ी हार हैगी है ना वो मत रही है। जब हार जाते हैं तो सारे अकेले हो जाते हैं, गालियां निकाल रहे होते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस भी यही होती है, जेड़ा मैच में देख रहे हो जितना चाहिए।
अब आपने देखा होगा बड़ी स्टेज पे बड़े मैच जब लग रहा होता है, इवेंट आते हैं, अगर वहां पे बंदा हारता है वो ये नहीं देखते कि उनकी पीछे क्या परफॉर्मेंस, ओ बा वेख्या हार गए ना, जदों वेखो ये हार ही जाते हैं। तो हमें ये चीज को अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपको पसंद ही नहीं है, आप देखते ही नहीं हो, तो आप अवॉइड करो इस चीज को। एटलीस्ट अपने इस तरह के कमेंट्स होंगे, हमने कभी किसी को देखना नहीं है, बस जिस लाइन में सारे लगे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बताइएगा आपकी नजर में पाकिस्तान का कैप्टन किसको होना चाहिए? क्या मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान टीम की क़यादत संभालनी चाहिए, या शादाब खान को पाकिस्तान की कैप्टनसी करनी चाहिए, या बाबर आजम अपनी जगह पर कैप्टन ठीक? आपको क्या लगता है? अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।